देखो यार, अगर तुम लोग मार्टी स्कल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि मार्टी स्कल के यूएसए में प्रो रेसलिंग पर रिटर्न होने को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। निक नेमिथ के टीएनए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पॉलिटिक्स को लेकर रिकी स्टार्क का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार रिकी स्टार्क की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एक हफ्ते पहले रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू से रिलीज होने के 14 घंटे बाद ही रिकी स्टार्क ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू किया। और यही रिकी स्टार्क के एनएक्सटी को ज्वाइन करने के बाद अब इस हफ्ते रिकी स्टार्क के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिकी स्टार्क ने एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर काफी सारी बातें की, जहां पर रिकी स्टार्क ने सबसे पहले तो ये रिवील किया कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो पुराने रेसलर्स हैं वो यहां पर एईडब्ल्यू के यंग रेसलर्स के क्रिएटिव आइडियाज के अंदर इंटरफियर करते गए, जो चीज यहां पर रिकी स्टार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बट यहीं अब रिकी स्टार्क के इसी इंटरव्यू के अंदर रिकी स्टार्क से फाइनली जब ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार्क को लेकर मेनली यहां पर प्रॉब्लम कब शुरू हुई, तो रिकी स्टार्क जवाब देकर ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर उनके डेब्यू के 2 सालों के बाद तक एईडब्ल्यू के अंदर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब यहां पर 2023 के अंदर सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी से फायर्ड हुए, तो सीएम पंक के फायर्ड होने के बाद ही एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार्क को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और क्योंकि सीएम पंक जब एईडब्ल्यू कोलिजन को रन कर रहे थे, तो सीएम पंक एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर मेनली यहां पर सारी स्टोरी लाइन को कंट्रोल करते थे। बट जैसे ही पंक यहां पर एईडब्ल्यू से फायर्ड हुए, एईडब्ल्यू के क्रिएटिव्स के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए। और उसके बाद ही एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के अंदर रिकी स्टार्क को लेकर भी काफी सारी पॉलिटिक्स होने लगी। और रिकी स्टार्क ने यहां पर किसी का नाम तो नहीं लिया है, बट रिकी स्टार्क का यह कहना है कि सीएम पंक का एईडब्ल्यू कंपनी से फायर्ड होना डेफिनेटली यहां पर रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज के ऊपर काफी सारी चीजें चेंज हुई थी। और उसके बाद यहां पर एक टाइम के ऊपर रिकी स्टार्क के इंजरी के ठीक होने के बाद भी एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट में कोई भी रिकी स्टार्क को चेकआउट नहीं कर रहा था। और एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार्क को रिटर्न होने के लिए भी मैनेजमेंट से कोई भी कॉल नहीं आया। और रिकी स्टार्क का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज के ऊपर डेफिनेटली काफी सारी डिफरेंट पॉलिटिक्स होती गए। और रिकी स्टार्क को एग्जैक्टली आइडिया नहीं गए कि लोग यहां पर इस तरह की चीजें क्यों करते गए। बट रिकी स्टार्क अब यहां पर उन सभी चीजों को पीछे रखना चाहेंगे और रिकी स्टार्क डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके फ्यूचर पर फोकस करना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिकी स्टार्क को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में कैसी बुकिंग मिलती गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर यंग सुपरस्टार टॉमी विलिंगटन की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर टॉमी विलिंगटन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट ईयर एईडब्ल्यू कंपनी ने डायनामाइट किंग के नेफ्यू टॉमी विलिंगटन को एईडब्ल्यू कंपनी पर साइन किया था। और टॉमी विलिंगटन के एईडब्ल्यू के साइन होने के बाद इनिशियली यहाँ पर कुछ हफ्तों तक वो हमें डायनामाइट और कोलिजन पर देखने को भी मिले थे। बट गाइज, अब यहाँ पर टॉमी विलिंगटन एईडब्ल्यू के शो के ऊपर रेगुलर काम नहीं करते गए। और इसका बड़ा रीजन ये है कि टॉमी विलिंगटन यहाँ पर हाल फिलहाल में इंजर्ड चल रहे गए। गाइज, यहाँ पर रिसेंटली जेरिको क्रूज के ऊपर जब यहाँ पर आरवेस के टीवी टैपिंग हो रही थी, तो टीवी टैपिंग के ऊपर टॉमी विलिंगटन रेसल करते समय इंजर्ड हो गए थे। और टॉमी विलिंगटन की इंजरी की वजह से अब यहां पर वो एईडब्ल्यू के अंदर लंबे टाइम तक हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और टॉमी विलिंगटन को जेरिको क्रूज के ऊपर मैच के दौरान शोल्डर्स इंजरी हुई गई, जिसका मतलब ये है कि वो यहां पर आने वाले लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू या आरवेस के अंदर हमें यहां पर देखने को नहीं मिलने वाले गए। वेल, मैं पर्सनली होप करता हूं कि टॉमी विलिंगटन की इंजरी जल्द से जल्द ठीक हो। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ की। वेल गाइज, बात करें अगर यहां पर निक नेमिथ की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। निक नेमिथ के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद वो करंटली टीएनए के लिए काम कर रहे गए। और अब यहां पर निक नेमिथ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। गाइज, यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि निक नेमिथ ने टीएनए रेसलिंग के अंदर ओरिजिनली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो यहाँ पर काफी छोटा कॉन्ट्रैक्ट था। और निक नेमिथ का ओरिजिनल टीएनए कॉन्ट्रैक्ट 2025 के स्टार्टिंग पर ही ओवर होने वाला था। और अगर यहाँ पर निक नेमिथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, तो वो यहाँ पर 2025 के स्टार्टिंग के ऊपर ही फ्री एजेंट बनने वाले थे। बट निक नेमिथ के टीएनए कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के पहले ही टीएनए रेसलिंग ने निक नेमिथ के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने का फैसला किया। और टीएनए रेसलिंग के न्यू ऑफर के बाद अब निक नेमिथ ने टीएनए के न्यू ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और टीएनए रेसलिंग और निक नेमिथ के म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर
ऊपर निक नेमिथ के करंट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी तक यहाँ पर ये क्लियर नहीं गए कि निक नेमिथ के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जैक्टली कितना लंबे टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है। बट गाइस फिलहाल के लिए निक नेमिथ टीएनए रेसलिंग को छोड़कर यूएसए में और कहीं नहीं जाने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि निक नेमिथ के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने के बाद टीएनए के अंदर निक नेमिथ दोबारा वर्ल्ड चैंपियन कब बनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आरओएच के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मार्टी स्कल की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर मार्टी स्कल की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के पहले जब यहाँ पर केनी ओमेगा, यंग बक्स, कोडी रोड्स और मार्टी स्कल आरओएच के अंदर काम करते थे, उस समय मार्टी स्कल यहाँ पर आरओएच रेसलिंग के वन ऑफ द हॉटेस्ट रेसलर थे और मर्चेंडाइज सेल के मामले में मार्टी स्कल एक टाइम के ऊपर बुलेट क्लब के सभी रेसलर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करते थे। बट मार्टी स्कल के ऊपर सेक्सुअल एलिगेशन लगने के बाद यूएसए के अंदर हर बड़ी कंपनी ने मार्टी स्कल को उनके ब्रांड से बैन कर दिया और लगभग पिछले 4 सालों से यूएसए की किसी भी बड़ी कंपनी ने मार्टी स्कल को उनके शो पर बुक नहीं किया है। बट गाइज अब यहाँ पर यूएसए की बड़ी कंपनीज के अलावा इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर भी मार्टी स्कल की बुकिंग को लेकर मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते यूएसए की इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी डेस्टिनी रेसलिंग ने मार्टी स्कल को उनके अपकमिंग शो के लिए बुक किया और यही डेस्टिनी प्रो रेसलिंग के मार्टी स्कल को बुक करने के बाद जब पोस्टर्स के ऊपर मार्टी स्कल का पिक्चर सामने आया तो सोशल मीडिया के ऊपर रेसलिंग फैंस यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क गए और यूएसए के इंडिपेंडेंट रेसलिंग फैंस के द्वारा डेस्टिनी प्रो रेसलिंग को लेकर काफी ज्यादा हेट मिली और इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोगों ने डेस्टिनी प्रो रेसलिंग को ब्लैक लिस्ट करने को लेकर भी बातें की और यही सोशल मीडिया पर हैवी बैकलैश के बाद अब डेस्टिनी प्रो रेसलिंग के प्रमोटर ने खुद यहाँ पर उनके इंटरव्यू के अंदर मार्टी स्कल के बुक करने को लेकर बात की, जहां पर डेस्टिनी प्रो रेसलिंग के प्रमोटर का यह कहना है कि उन्होंने यहां पर मार्टी स्कल को बुक करने से पहले कंपनी में शो पर काम करने वाले सभी रेसलर से बात की थी और उन्होंने ये कंफर्म किया था कि मार्टी स्कल के शो पर बुक होने से किसी भी रेसलर या स्टाफ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सभी लोगों से बात करने के बाद ही मार्टी स्कल को शो के ऊपर बुक किया गया है। और डेस्टिनी प्रो रेसलिंग के प्रमोटर का यह कहना है कि काफी सालों पहले मार्टी स्कल के द्वारा जो गलतियां हुई थी उन चीजों को अब यहाँ पर फैंस को पीछे छोड़ना चाहिए और लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ने चाहिए। बट गाइस डेस्टिनी प्रो रेसलिंग के प्रमोटर के ऐसा बोलने के बाद भी इंटरनेट के ऊपर मार्टी स्कल के यूएसए में रेसलिंग शो पर बुक होने को लेकर फैंस यहाँ पर काफी ज्यादा एंग्री गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर यूएसए के अंदर कभी फ्यूचर में मार्टी स्कल को कोई बड़ी कंपनी साइन करेगी भी या नहीं, या फिर मार्टी स्कल जैसा टैलेंटेड रेसलर उनकी पूरी लाइफ इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर ही गुजारने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइज कल यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके डायनामाइट शो को फिनिक्स एरिजोना में करने वाले गए, जहाँ पर एरिजोना फाइनेंशियल थिएटर के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी कल यहाँ पर उनका डेब्यू शो करेगी और एईडब्ल्यू के इस शो के लिए एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 3000 के बराबर है, जहाँ पर 3000 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 2600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर करीबन 400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली हो भी सकता है। बट गाइस यहाँ पर ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कल यहाँ पर इस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट का सेटअप कैसा होता है, क्योंकि गाइस ये यहाँ पर कोई नॉर्मल रेसलिंग अरीना ना होकर बल्कि यहाँ पर एक थिएटर अरीना है और मुझे यहाँ पर इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि कल यहाँ पर एरिजोना में एईडब्ल्यू के थिएटर डेब्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के सेट डिजाइन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले गए, क्योंकि इस अरीना के अंदर नॉर्मल सेट लगाना काफी डिफरेंट होगा। और गाइस देखना दिलचस्प होगा कि कल यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी एरिजोना थिएटर में जब डेब्यू करते गए तो शो के सेट डिजाइन के अंदर क्या कुछ चेंजेस होते गए। और गाइस यहाँ पर कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट के अरीना से लाइव जाने के बाद सेम अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनके कोलिजन को लेकर टीवी टैपिंग भी करने वाले गए, जिसका मतलब ये है कि इस हफ्ते का एईडब्ल्यू कोलिजन शो हमें यहाँ पर लाइव देखने को ना मिलकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड देखने को मिलेगा। वेल गाइस ये तो बात है कोलिजन के टीवी टैपिंग की। बट गाइस जहां तक बात रही डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर समोआ जो सिबाता एंड हुक एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर पेट्रियोकी को फेस करने वाले गए। तो वहीं एईडब्ल्यू के 2 ऑफ द पावर सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स और बिग बिल के बीच में कल यहाँ पर एरिजोना स्ट्रीट फाइट होगा। एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए ऑरेंज कैसिडी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करेंगे। तो वहीं मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज के साथ फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन करेंगे। वेल
देखना दिलचस्प होगा कि शो पर इन 4 बड़े मैचेज और सेगमेंट के अलावा कल यहां पर एईडब्ल्यू की न्यू वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म क्या करते गए और एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली और डेथ राइडर का शो पर क्या रोल होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।